नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कार्तिक माह की 5 की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वह 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू घर आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तू भली बात जानती है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफिया डाल दे। उसने पोटली बांधी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा जाती है। मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला। जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वहीं भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वो खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है ठीक है, जब बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशरफिया निकली। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफिया है, इसके घर ना जाने कितनी होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़के की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया है, लेकिन अगर तू कहो तो मैं खांड कटोर से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊंगा। लड़के की माँ बोली ठीक है बाबा। वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देखो, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार करो। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तू भी मार ले। हमारी तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाज़ा तो खोल के देख। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। तब वह आदर सत्कार से बहू से अंदर ले आ गई। अब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू को सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। इसी तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है कि अरे तू बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए, इनका कोई बेटा नहीं है। हम बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी कि करना क्या है, जब सास ससुर आए तब सारी फूकी रोटी बनाकर दे देना, हल्ली पुल्ली दाल बना देना, खीर की कड़ी दाल में और दाल की कचरी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गए। जैसे पड़ोसन ने बताया वैसे ही किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलनी है? बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खा लो सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोले कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है।
और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोले कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर ने कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी देना ही होगा। हम आज हैं कल नहीं, इसीलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न भरा है, किसी में सोना सरपिया भरी है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे हैं। जब बहू ने सातों कोठा खोला तो उनमें से महादेव जी, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी और पीपल पथवड़ी, कार्तिक, ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बड़ा पीरा गंगा जमुना बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठे माला जप रहा था। सब देखकर बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचते फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहने और सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। सास ससुर पैर दबाते कहने लगे कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना स्नान करने जाती हैं, थक जाती होंगी, तुम घर में स्नान क्यों नहीं कर लेती हो। बहू की बात सुनकर सास कहने लगे कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातों कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीतल पथवड़ी माता लहरा रही थी, तुलसी जी लहरा रही थी, कार्तिक, ठाकुर, राई, दामोदर, गंगा जमुना बह रही थी। 36 करोड़ देवी देवताओं विराजमान और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है। लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा। मेरा घर का धनी क्या है जानेगी, देवरानी चिठानी क्या जानेगा। मेरा अगरा बगरा पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। वह बोला, इस प्रकार पार बहू बेटा के साथ खड़े हो जाओ और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाओ। बुढ़िया ने चाम चमड़ा की अंगिया ब्लाउज पहनी तो छाती से दूध की धारा निकलने, बेटी की दाढ़ी मुझ भीगे, पौन पानी से गठजोड़ बंधे तो जब जाने कि ये बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मुझ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मणी ब्राह्मण की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर की राय दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उनको दे दिए हैं वैसे सभी को देना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कहानी आपको पसंद आया होगा। कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना।